कि बहुत सारे नवयुवक लोग बाइक लेकर के जो हमारा वो रिंग रोड है या बाईपास कहिए उसमें जाकर के स्टंटबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं। अगर स्टंट करते हुए कहीं भी कोई पकड़े गए तो गाड़ी तो जब्त होगी ही होगी, उनकी लाइसेंस भी जब्त होगी और साथ में हैवी पेनल्टी किया जाएगा। उतना सभ्य दिखेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा सड़क दुर्घटना में आए दिन जो सड़क दुर्घटना में हम अपनी जान को गंवा रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, उससे बचाव निश्चित रूप से होगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जहां हम लोग अभी वर्तमान में खड़े हैं, ये वन वे किया हुआ है इसमें, तो सभी यहां से जाने वाले जितने भी वाहन चालक हैं वो ध्यान देंगे कि वन वे रूट का पालन करेंगे। यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि उस तरफ से जो आने वाले वाहन है सिर्फ वही निकलेंगे। जाने वाले इस रूट पे जाने वाले सारे लोग आगे जा करके महिला कॉलेज के सामने से जो बाईपास बना हुआ है वो बाईपास का इस्तेमाल करें और आगे निकलेंगे जाकर के इसी रोड पे। तो आप सबसे निवेदन है कि इसको जरूर फॉलो करें। साथ साथ में हम सब बार बार ये जागरूकता अभियान चलाते रहे हैं कि एक बाइक पे दो ही सवार रहेंगे और दोनों के पास हेलमेट होना है। अगर किसी भी एक व्यक्ति के पास नहीं, अगर पकड़े जाते हैं तो पेनाल्टी तो लगेगा, लेकिन उससे पहले अगर हम सभी जागरूक रहें, हम लोग सब लोग को ये पता हो कि दोनों को लगाना जरूरी है, अगर कहीं दुर्घटना होता है तो निश्चित रूप से बचाव होगा। इसके अलावा जैसा कि अभी हमारे प्रशिक्षु डीएसपी बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति, कोई अभिभावक अपने बच्चे को बाइक देते हैं जो अभी एलिजिबल नहीं है बाइक चलाने के लिए, कार चलाने के लिए, अगर वो ऐसे समय में पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर 25,000 रुपए तक का फाइन है। साथ ही साथ जो अभिभावक का लाइसेंस है उसे भी रद्द किया जाएगा और उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई। तो आप सबसे निवेदन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नवयुवक हैं, जो 18 साल से कम उम्र के हैं, जिनकी ड्राइविंग लाइसेंस बनी हुई नहीं है, उनको वाहन चलाने ना दें। आप सभी तमाम अभिभावकों से ये निवेदन है कि कम उम्र के बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनको वाहन चलाने नहीं दें। अगर पेनाल्टी लगेगा, पनिशमेंट होगा तो उनके अभिभावकों को लगेगा। जिनके नाम से वाहन रजिस्टर्ड होगा वो पेनाल्टी उनको वहन करना पड़ेगा। तो आप तमाम लोगों से निवेदन है, अपने घर में जाएं, घर वालों को समझाएं, अपने नवयुवक बच्चों को समझाएं कि अगर बाइक लेके निकल रहे हैं तो दोपहिया वाहन है तो दो लोग ही सवार रहें, दोनों लोग हेलमेट का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो एक्सीडेंट का मेन कारक कहिए उसको, कि हम लोग शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। हम लोग अक्सर देख रहे हैं कि कहीं बाजार है, हटिया है, तो लोग शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ रही है। अभी आपको बता दें कि अगर अभी लगातार हम लोग इसके संबंध में चेकिंग भी कर रहे हैं। अगर कहीं पाए जाते हैं कि कोई शराब पी करके कोई वाहन चला रहे हो, चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, तो मेजर पेनाल्टी उसमें लगना है। 15,000 20,000 रुपये आपका फाइन हो जाएगा, फिर आप जीवन भर पछताते रहेंगे और ऊपर से आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल के लिए कैंसिल हो जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर निकलते हैं तो शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। 4 पहिया वाहन अगर आप चला रहे हो तो निश्चित रूप से सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। जनरली हम लोग देखते हैं कि लोग बहाना बनाते हैं, एक्सक्यूज देते हैं कि भाई हमको 100 मीटर निकलना है। आप किसी भी परिस्थिति में अगर एनएच को चढ़ रहे हैं, एनएच के ऊपर से जा रहे हो, तो आप देख रहे हो कि रास्ते में कितनी भीड़ है। तो आप निश्चित रूप से सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, आपके जीवन को सुरक्षित करेगा। और आप अपने आजू बाजू के लोगों को, अपने अगल बगल पास पड़ोस के, अपने घर वाले सभी लोगों को समझाएं, एक गाड़ी में सीट बेल्ट कम से कम भी तो 4 होता है, और जितने लोग बैठे हैं उस गाड़ी में करीब करीब ये 4 लोग जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो चारों सीट बेल्ट लगा के चले। इसके अलावे हम लोग अभी देख रहे हैं, लगातार न्यूज में भी आ रहा है, ग्रुप में भी डाला जा रहा है कि बहुत सारे नवयुवक लोग बाइक लेकर के जो हमारा वो रिंग रोड है या बाईपास कहिए उसमें जाकर के स्टंटबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं। अगर स्टंट करते हुए कहीं भी कोई पकड़े गए तो गाड़ी तो जब्त होगी ही होगी, उनकी लाइसेंस भी जब्त होगी और साथ में हैवी पेनाल्टी किया जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसे में ओवर स्पीडिंग से बचें, स्पीड को लिमिट रखें और
ओवरटेक नहीं करें, ऐसे जगहों पर ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करें जहां पर दुर्घटना की संभावनाएं ज्यादा रहती है। ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। चौक पर हम सभी दुकानदारों से भी ये निवेदन है कि आपके सामने जितनी भी गाड़ियां लगती है, आपके जो ग्राहक है उनको भी समझाएं कि गाड़ियों को तरतीबवार तरीके से लगाएं। हम लोग अभी एक अभियान चला रहे हैं, इसमें टोटो वाले को खास करके पकड़ के पेनल्टी कर देंगे, क्योंकि आधा से ज्यादा जाम रोड में जो है, आप अगर यहाँ पे पैसेंजर को उतारते हैं तो आप 100 कदम चौक, कारगिल चौक से 100 कदम पीछे बाएं दाएं जहां भी आपको जगह मिलता है 2 सेकंड रुक करके वहां पैसेंजर को उतारें। आधा से ज्यादा जाम जो कारगिल चौक का है, जो यहाँ गड़बड़ स्थिति दिख रही है, वो उन्हीं की वजह से है। एक बार फिर से हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जो एक रूट है, ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ये वन वे है, सिर्फ उधर से आने वाले वाहनों के लिए है, इधर से जाने वालों के लिए नहीं है। इधर से जो जाने वाले वाहन है या उनके जो पैसेंजर हैं, वो ध्यान देंगे कि वो जो बगल वाला रूट है, जो बाईपास है, उस रूट को फॉलो करेंगे। आप सबसे निवेदन है, आइंदा अगर पकड़े जाते हैं ये नियम को तोड़ते हुए तो निश्चित रूप से फाइन किया जाएगा।